और हमारे राजकुमार साहब जो हैं मुख्यमंत्री जी, वो फिर सत्ता संभालने वाले हैं। अगर इनका मंशा रहता कि राज्य गठन का उद्देश्य को पूरा करना है, यहाँ का मुख्य मांग क्या है, चाहे नीति हो। जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें आप लोग का मुद्दा क्या क्या रहेगा? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि ये जो काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी बलिदानों के बाद हमें अलग राज्य मिला है, तो कहीं न कहीं अलग राज्य लेने का जो उद्देश्य था, जो हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, वो आज भी उन उद्देश्यों को लेकर मैंने हमारे शहीद निर्मल महतो आजसू गठन किए और लड़ाई को तेज करने के लिए छात्र संगठन बनाया था। उन लोगों में से उन लोगों को या किसी एक को टिकट मिल गया, आपको नहीं मिलेगा, तो फिर भविष्य में आप क्या कीजिएगा? पार्टी में रहिएगा कि फिर छोड़ दीजिएगा? नहीं नहीं, देखिए पार्टी छोड़ने का तो बात ही नहीं है। हम जयराम महतो के विचारधारा से जुड़े। नमस्कार, मैं बबलू कुमार और आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और आज हम रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में है और यहाँ पर हमारे साथ संतोष टिडवार जी है, जो पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी है और गोमिया विधानसभा में प्रभारी भी रह चुके हैं। और इन्हीं के देख रेख में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जो है गोमिया विधानसभा में हुआ, जिसमें से पार्टी को जेवीकेएस पार्टी को लगभग 70,000 वोट मिले, जो जेएमएम और आजसू से ज़्यादा ही वोट मिला, जिसमें जेवीकेएस पार्टी जो है गोमिया में लीड की। उस विधानसभा से हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। आपको जोहार और आपके सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, सबको जोहार, नमस्कार। आपको गोमिया में कैसा कार्यकाल रहा, जैसे कि बीते लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के और वहाँ वोट भी आएगा तो जेएमएम और आजसू से ज़्यादा ही आया, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव से पहले भी हम बोले ही थे कि हम लोग चुनाव जो है कि जनता जिस रूप से चुनाव से पूर्व हमारे जो पार्टी सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, उनके प्रति जनताओं का जो जुड़ाव था, वो जुड़ाव चुनाव में भी दिखा। भले लोग बोलते थे कि नहीं भीड़ जुटता है, वोट में तब्दील नहीं होता, लेकिन इस चुनाव में साबित कर दिया कि भीड़ जुटता भी है और वो वोट देती भी है। तो कहीं न कहीं ये तय था, कहीं थोड़ा मोड़ा चूक हुआ जिसकी वजह से आज मैंने कुछ वोट हमारा कम है, नहीं तो निश्चित रूप से हम जनता के दिलों में है। भले हम निर्वाचित नहीं हुए, लेकिन कहीं न कहीं जनता हमें वोट दी है और हमें अपना नेता मानी है। हमारे सुप्रीमो को पूरा झारखंड आप देखे होंगे नेता मान रही है। तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव काफ़ी अच्छा रहा आने वाला विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और गोमिया की जनता जो है कि उसको धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि सबसे अधिक हमें वहाँ पे मत दी। और दोनों, और चाहे इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, उन सबसे ज़्यादा हमें गोमिया में वोट मिला है। तो मैं आपके माध्यम से गोमिया की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से टाइगर जयराम महतो जो है लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें जो मुद्दे रखे थे स्थानीय मुद्दों को लेकर, वो बात बोल रहे थे कि जो भी स्थानीय मुद्दा है, अगर हमारा कोई भी सांसद जो है दिल्ली में जाएगा हमारा पार्टी की तरफ से, तो जो है झारखंड के मुद्दों को दिल्ली के पार्लियामेंट में जाकर आवाज भी उठाएंगे। तो आपके पास विधानसभा का क्या क्या मुद्दा है? जो विधानसभा चुनाव जो है कुछ ही देखिए 2 या 3 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें आप लोग का मुद्दा क्या क्या रहेगा? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि ये जो काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी बलिदानों के बाद हमें अलग राज्य मिला है, तो कहीं न कहीं अलग राज्य लेने का जो उद्देश्य था, जो हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, वो आज भी उन उद्देश्यों का पूर्ति नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि राज्य गठन से 24 साल हो गया और राज्य आज भी अपना पहचान के लिए मोहताज है, चाहे वो भाषा के मामले हो या संस्कृति के मामले में हो। अगर देखा जाए और भी अन्य राज्य जो इनके साथ अलग हुई, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या उत्तराखंड हो, वो आज कहीं न कहीं विकास के मामले में हमसे आगे है अपना पहचान के साथ। और आज भी हम अपना पहचान ही खोज रहे हैं। विकास का तो आप देख ही रहे हैं, इतना खनिज संपदा होने के बावजूद आज राज्य कहीं न कहीं पिछड़ा राज्य में इनका गिनती होता है। तो उन्हीं जो झारखंड निर्माण का जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य के पूर्ति हेतु हम लोग झारखंड निर्माण के लिए टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं झारखंड निर्माण की लड़ाई है। जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ था, उस उद्देश्यों का पूर्ति करने के लिए हम लोग जो भी मुद्दा झारखंड में है, चाहे रोजी रोजगार का बात हो, चाहे नीति नियम का बात हो, चाहे खनिज संपदा का जो हम लोग को असली जो हकदार हम बनते हैं, उन अधिकारों को लेकर ही हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे। और निश्चित रूप से जनता चाहती है कि भाई कोई जिस उद्देश्य से झारखंड मिला है, उस उद्देश्य को पूर्ति तो कोई लड़का आए। अभी देखेंगे बहुत सारे दलें यहाँ पे हैं जो राज्य गठन के साथ साथ मैंने
चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रही है, तो उन दलों ने जो कार्यशैली उनका आप देख ही रहे हैं। अगर उनका कार्यशैली ठीक रहता तो कहीं न कहीं जयराम महतो का उदय नहीं होता। तो उन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे। आप जो जिस मुद्दा को आप बता रहे हैं, स्थानीय मुद्दा, लोकल मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, तो वो मुद्दा तो है यहाँ झारखंडी पार्टी के तौर पर देखें तो जेएमएम भी रख चुकी है और आसू भी रख चुका है। इन्हीं मुद्दों के साथ उन लोग भी चुनाव लड़ते हैं। तो आपके पास इन दो पार्टियों के मुद्दे के अलावा आपके पास और क्या क्या मुद्दा है? देखिए, आपने जो जिन दो दलों का जिक्र किया है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तो आजसू पार्टी हो, आप देखे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन काल से विनोद बाबू के नेतृत्व में इनका गठन हुआ था। AK राय, शिबू सोरेन थे, सब मिलकर ये लोग बनाए हैं। तो कहीं न कहीं अलग राज्य का लड़ाई हेतु ये संगठन का निर्माण हुआ था और आजसू भी उन्हीं का एक टीम था। वो छात्र विंग बना के मैंने हमारे शहीद निर्मल महतो आजसू गठन किए और लड़ाई को तेज करने के लिए छात्र संगठन बनाए थे। तो कहीं न कहीं जब राज्य मिला और ये दोनों जो दलें हैं, चाहे जेएमएम हो चाहे आजसू हो, दोनों को राज्य में सत्ता संभालने का मौका मिला। जेएमएम तो लीड की और आजसू किसी का सहयोग के भूमिका में रही है और बड़े विभागों में रही है। तो कहीं न कहीं अगर ये लोग का मंशा सही रहता, अगर ये लोग जानते कि राज्य किस लिए मिला है, हम लोग राज्य जो अलग हुआ है किस उद्देश्यों से अलग हुआ है, अगर ये लोग काम किए हुए रहते, अभी देखे होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का माने सरकार है, अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, 2012 में भी रहे, उनके पिताजी भी CM बन चुके थे, वो बने। आज 2-2.5 महीना आपका देखे होंगे चंपई सोरेन रहे और आज हमको मैंने मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला है कि, और अभी देखने को मिला अखबारों के माध्यम से कि मैंने सत्ता परिवर्तन फिर होने जा रहा है और हमारे राजकुमार साहब जो हैं मुख्यमंत्री जी, वो फिर सत्ता संभालने वाले हैं। अगर इनका मंशा रहता कि राज्य गठन का उद्देश्य को पूरा करना है, यहाँ का मुख्य मांग क्या है, चाहे नीति हो, चाहे माने ये रोजगार हो या जो भी प्रकार के यहाँ नीतियाँ बनती है। चंपई सोरेन बोल रहे हैं कि गठबंधन का मांग है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, इसलिए हम इस्तीफा दिए हैं। फिर आप बोल रहे हैं देखिए, अभी तक तो किसी विधायक का या किसी सांसद का ये उनसे मुंह से सुने नहीं है कि वो लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल जाए। एकाएक मैंने सुनने को मिल रहा है। हम उससे पहले तो उसमें जाएंगे, लेकिन हम जानना ये चाहेंगे कि भाई अगर आप में मनसा रहता तो खतियान आधारित आप नियोजन नीति बनाते, अगर आप में मनसा रहता तो खतियान आधारित आप स्थान नीति बनाते, अगर आप में मनसा रहता तो खतियान आधारित आप विस्थापन नीति बनाते। मैंने जो भी यहाँ झारखंड का नीति बने, जो भी नीति का निर्धारण हो, वो आधार कहीं न कहीं खतियान ही होना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि 1932 का खतियान हो, ठीक है भाई, जहाँ 1932 का खतियान हो वहाँ लगे कहीं 1908 का भी खतियान है, कहीं 1964 का भी खतियान है। मतलब खतियान आधारित नियोजन नीति बनना ही चाहिए। जो भी नीति हो खतियान आधारित ही उसका मैंने पैमाना हो कि भाई खतियान जिसके पास है वो झारखंडी है, बाकी हर कोई आता है कमा खा के रह सकता है। यहाँ हमारे रोजी रोजगार में वो हमारा मैंने बराबर का अधिकार वो नहीं ले सकता है। आप आइए, पूरा भारत से कहीं से भी आइए, यहाँ पे रहिए, कमाइए, खाइए, राज्य का मैंने विकास में अपना योगदान दीजिए, लेकिन यहाँ का जो हक अधिकार है उसमें पहला अधिकार तो झारखंडियों को मिलना चाहिए। इसी लड़ाई को लेके टाइगर जयराम महतो आज पूरे राज्य में घूम रहे हैं। जैसे आपका विचारधारा है, उस विचारधारा हिसाब से आप भी देखिए, मान के चलिए टाइगर जयराम महतो अगर CM बनेंगे, भविष्य में बनेंगे, तो जिस तरह से उनको हो सकता है कि कम सीटें या फिर कुछ सीटें जो है पार्टी को कम आएगा, उस हिसाब से क्या आप भी अन्य विचारधारा पार्टियों के साथ आप भी गठबंधन कीजिएगा कि फिर अकेले ही सरकार बनेगी? नहीं, देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, हमारे सुप्रीमो साहब वो तय करेंगे। लेकिन हम इतना आपको मैंने बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि किसी भी दल से हमारा गठबंधन नहीं होगा। चुनाव पूर्व, चुनाव के बाद देखा जाएगा। मैंने अगर झारखंडी विचारधाराएं मिली तो हम चुनाव के बाद गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन चुनाव पूर्व किसी से किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। तो जैसे अभी विधानसभा चुनाव में जैसे जेएमएम, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब पार्टियां में तो देखिए बहुत ही पावरफुल कार्यकर्ता है, इन लोग को लंबा अनुभव भी है चुनाव लड़ने का। आपका पार्टी तो नया पार्टी है, तो आप कैसे इन पार्टियों को मुकाबला कीजिएगा? देखिए, जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया, ये भी कभी न कभी नया ही थी। अच्छा। आज स्थापित हो गई है। चाहे आप भाजपा की बात कीजिएगा, कांग्रेस की बात कीजिए, जेएमएम, आजसू, जिनका भी बात कीजिए, ये लोग अभी शुरुआती दौर नया ही होगा।
और वो लोग हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि वो लोग शुरुआती दौर में जैसा उन लोग का प्रदर्शन नहीं रहा है, कहीं न कहीं शुरुआती दौर में हमारा प्रदर्शन इन पार्टियों से बेहतर है। तो आने वाला दिन में ये लोग का जो थोपा हुआ पॉलिटिक्स है, झारखंड के युवा यहाँ थोपा हुआ पॉलिटिक्स को बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड के युवा चाहता है कि हम अपना अनुसार नेता बनाएं, किसी का दिया हुआ नेता को यहाँ झारखंडी युवा पसंद करने वाले नहीं हैं। ये लोग अपना नेता खुद तय कर लेंगे और कर भी रहे हैं। अब बीते लोकसभा चुनाव का परिणाम को उठा के देख सकते हैं, चाहे गिरिडीह हो या हमारा हजारीबाग हो या रांची हो, कहीं से भी देखिए नया लोग आया, नया लोग जनता को काफ़ी भरपूर माने सहयोग सम्मान और मत देने का काम किए हैं। तो इन सभी पॉलिटिक्स के में क्या कि थोपा हुआ पॉलिटिक्स चलता है और हमारा यहाँ का पॉलिटिक्स जनता के मांग अनुसार हम लोग काम करते हैं। जो झारखंडियों को मांग है उसी अनुसार हम लोग आगे जाएंगे और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो जैसे जगह जगह पर नाम चल रहा है कि रामगढ़ विधानसभा में संतोष टिलवार जो है भविष्य के प्रत्याशी बन सकते हैं, कहीं कहीं पर चर्चा चल रहा है, क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या भविष्य में? देखिए दादा, हम तो ये कभी बोले नहीं हैं कि मैंने हम चुनाव लड़ेंगे। हमको संगठन जो दायित्व दी है, हमको संगठन जो निर्देश देता है कि भाई आप ये काम कीजिए, हम उस काम को पहले फोकस करते हैं और कहीं न कहीं उसमें हम अपना 100% देने का काम करते हैं। संगठन को अगर ऐसा लगता है तो माने अगर संगठन विचार करेगी तो हम भी विचार करेंगे और संगठन जो दायित्व देगी और संगठन का हम सिपाही के नाते उस दायित्व को पूरा करने का काम करेंगे। सपोज दैट यहाँ देखिए रामगढ़ से बहुत से लोग जो है शुरू से कार्य भी किए हैं, तो उन लोग और भी यहाँ पर जो नाम आ रहा है प्रत्याशी के तौर पर, कहीं पर हो सकता है आपको उनसे जो है आप हो सकता है कि उन लोगों में से उन लोगों की या किसी एक को टिकट मिल गया, आपको नहीं मिलेगा, तो फिर भविष्य में आप क्या कीजिएगा? पार्टी में रहिएगा कि फिर छोड़ दीजिएगा? नहीं, देखिए पार्टी छोड़ने का तो बात ही नहीं है। हम जयराम महतो की विचारधारा से जुड़े हुए आदमी हैं। टिकट मिलना ना मिलना ये केंद्र नेतृत्व तय करती है और हम कोनो यहाँ चुनाव लड़ने के उद्देश्य नहीं आए हैं। मेरा शुरू से मुहिम रहा कि झारखंड गठन का जो असल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम पूरा करने के लिए जयराम महतो का सपोर्ट और समर्थन मैंने करने के साथ उनके मैंने आए और उनके विचारधारा से जुड़ के प्रभावित हुए और काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये विधायकी और ये सांसदी ये बात का चीज़ है। हमारा मुख्य उद्देश्य है झारखंड नवनिर्माण को आगे बढ़ाना और इसमें टिकट नहीं देने से नाराज़गी की बात नहीं है। नाराज़ वो लोग होते हैं जो मैंने तो आप देख रहे थे, अभी देखिए पानी मार रहा है मेरा पीछे, देखिए पानी में आ गया और बाद में इनका कभी इंटरव्यू लेंगे तो आप सुन ही रहे थे। अभी देखिए और आगे का अपडेट देंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा पानी मार रहा है मेरा पीछे, देख सकते हैं पानी आ रहा है। तो आगे का अपडेट देते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।